हवाओं में जहर घुला हुआ है। आपको एहतियात बरतना होगा। ये तो सरकार मजबूर होकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये लॉकडाउन का फरमान जारी हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन हवाओं में जो जहर है उसके कारण अड़ोसी पड़ोसी हमारे अपने संगी संबंधी बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों का इंतकाल भी हो गया है। मैं कहता हूं कि स्थिति बहुत बुरी है और सरकार का यह फैसला पूरी तरह सही है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सिवान जिला मुख्यालय के शांति वट वृक्ष के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भाई भी मौजूद हैं और अभी का हालचाल का हम लोग जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं कि सिवान में अभी चूँकि बिहार सरकार ने तुरंत निर्णय लिया है थोड़ी देर पहले कि 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, खाद्यान्न और चिकित्सा इत्यादि को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में सिवान की क्या स्थिति अभी दिखाई दे रही है और जनता का भी इस पर क्या मिजाज है, इस पर बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए हम लोग अनिल भाई के साथ मौजूद हैं। बाकी भी स्थितियां आपको दिखाएंगे। आज जैसा कि 4 मई है और सरकार के स्तर से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। कि जो सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये नज़रिया नहीं है, हवाओं में जहर घुला हुआ है। आपको एहतियात बरतना होगा। ये तो सरकार मजबूर होकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये लॉकडाउन का फरमान जारी हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन हवाओं में जो जहर है उसके कारण अड़ोसी पड़ोसी हमारे अपने संगी संबंधी बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों का इंतकाल भी हो गया है। मैं कहता हूं कि स्थिति बहुत बुरी है और सरकार का यह फैसला पूरी तरह सही है। मुझे लगता है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए उन सभी लोगों को और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और अपने घर में रहना चाहिए। अजीत भाई, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर? सरकार का फैसला तो अपनी जगह है, लेकिन कल हाईकोर्ट ने इस मामले पर बहुत सख्ती बरती और बिहार सरकार की व्यवस्थाओं पर, विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कोरोना से निपटने को लेकर बिहार सरकार के जो भी इंतजामात हैं वो नाकाफ़ी हैं, पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि बिहार में लॉकडाउन कब से लागू हो, अन्यथा की स्थिति में हाई कोर्ट कुछ कड़े निर्णय ले सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं बातों को लेकर और बिहार में कोरोना के बढ़ रहे केसेस को लेकर के सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं। लेकिन ये फैसला लेने में क्या आपको नहीं लगता कि कुछ विलम्ब हो गया है? हम तो यही कहेंगे कि देर है दुरुस्त है। डूब जाने का खतरा हो वो दरिया पार मत करना, तीर तेरे ही तरफ आएगा, तू हवाओं का इंतजार मत करना। चेतावनी है उन तमाम लोगों को जो इस कोरोना को मजाक समझते हैं। आप नज़र दौड़ाएंगे तो सिवान के आसपास के, आपके अगल बगल के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। महामारी इतनी बुरी फैली है कि अगर आपको कुछ देखना है और समझना है तो आप सदर अस्पताल चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी क्या है, स्थिति क्या है। कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। आपका अपना ही बचाव, अपनी ही सुरक्षा सबसे अच्छा है। प्रार्थना है, निवेदन है अजीत भाई, प्रार्थना और निवेदन है सरकार के तरफ से नहीं, आप सभी लोगों को कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि मामले इतने बढ़े हुए हैं कि इस महामारी का इलाज एक ही है कि आप घर में सुरक्षित रहें और सरकार के आदेश का पालन करें। भैया एक बात और बताइए, आप पिछले साल जब सख्त बंदी लागू की गई थी उस समय इसको लेकर एक अजीब से भय का माहौल था कोरोना को लेकर और कोई वैक्सीनेशन भी नहीं थी। अभी के डेट में वैक्सीनेशन भी मौजूद है, उपलब्ध है और लोग 1 साल से अधिक समय से इस बीमारी के बारे में, इस महामारी के बारे में जान भी रहे हैं। फिर भी पिछले साल मौतों का आंकड़ा वैसा नहीं था और इस साल लगातार मौतें हो रही हैं। ऐसा क्यों, जबकि वैक्सीनेशन भी मौजूद है? मैं आपकी इस बात को काटूंगा, चूँकि ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। जो बीमारी 5 दिन, 15 दिन और 1 महीने में
अपने उन्माद पर होती थी, आज 5 घंटे में वो स्थिति बना दे रही है, जिससे आपको सांस लेने में और आपके जान जाने में कोई दिक्कत क्षण भर भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए ये संक्रमणता इतनी बढ़ गई है कि सावधान रहने की जरूरत है। उस समय वैक्सीनेशन होने नहीं था, लेकिन लोगों ने सावधानी बरती थी, संक्रमणता इतनी तेजी से नहीं था। ये जो आप पीछे के हालात देख रहे हैं अनिल भैया, ये जो भैया अनिल भैया आप पीछे के हालात देख रहे हैं, इन हालात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार का यह निर्णय बहुत स्वागत योग्य है? लॉकडाउन अभी लॉकडाउन पूरी तरह 4 बजे के बाद आप देखेंगे कि प्रशासन सख्ती से इस बात को लागू करवाएगी। दूसरी बात है कि आप इस बात को मान के चलिए कि सरकार का नियम और कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के बाद भी हमको ईद मनाना है, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं। बिल्कुल है। तो उस ज़रूरत को, चूंकि ये अचानक फैसला हुआ, अगर यही लॉकडाउन सरकार अगर कल करती तो शायद भीड़ कुछ कम होता। अब चूंकि 2 घंटे ही बचे हैं, तो इस 2 घंटे में उन सभी खरीदारियों को कर लेना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार ने सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया है। भाई मैं आपको काटूंगा, आवश्यक वस्तुओं में पीडीएस की दुकानें हुई, किराना की दुकानें हुई, दवा की दुकानें हुई, ये कपड़े, चूंकि पर्व है, बच्चों से लेकर बड़ों तक नए कपड़े का उमंग का, लेकिन खैर छोड़िए उस बात। इसी वजह से यह भीड़ है कि आज भीड़ का मुख्य वजह वही है कि ईद की खरीदारी भी है और लोग अपने ज़रूरतों के लिए घर से बाहर निकल पड़े हैं। सिवान में लोग कोरोना से कैसे बचें, इसको लेकर के आप सिवान वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से? मुझे तो यही कहना है कि भाई आप अपने घर में सुरक्षित रहें। वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, अगर आप 45 साल के ऊपर के हैं तो आप निश्चित रूप से टीका लें और अपने आसपास लोगों को बराबर इस बात का ध्यान रखने को कहें कि बाहर से जब भी आए हाथ धोएं और वो सभी काम जो कोरोना गाइडलाइन को लेकर सरकार द्वारा निर्देशित की गई है उसका पालन करें। और मैं ये सभी लोगों से और आवाम उन तमाम लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो अपने अपने उस खुदा से, उस भगवान से दुआ करें कि ये बीमारी हम लोगों से दूर हो, आवाम सुख चैन से हो। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सिवान में बाज़ार को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह भीड़ दिख रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं और कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं इन बच्चों को कि जिस पर संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा उन बच्चों पर है जो अभी यहाँ खड़ी है बिना मास्क के। आप देख सकते हैं लापरवाही इतनी बड़ी हुई है, यही संक्रमणता आगे बढ़ती है और बीमारी का रूप धारण करती है। संक्रमण फैलने के पीछे मुख्य वजह यही है कि लोग मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से जो ब्रीदिंग है उस ब्रीदिंग के थ्रू या कफिंग है, खांसने और छींकने के थ्रू जो है वो संक्रमण अधिकाधिक फैल रहा है। और इसी के मद्देनज़र बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लॉकडाउन के द्वारा बिहार में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार निश्चित रूप से थमेगी